अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू CSS प्लैनेट ऑफिशियल। आज से हम अपनी एक नई सब्जेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। एक नई सीरीज़ जो कि CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट इस्लामियात से रेलिवेंट है। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस्लामियात जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है CSS में, लेकिन अगर हम देखें तो CSS के एक सब्जेक्ट ऐसे के बाद वो सब्जेक्ट जिसमें फेलियर की रेशो बहुत ज़्यादा है, कह लेंगे दूसरे नंबर पर जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा फेल होते हैं वो सब्जेक्ट इस्लामियात है। तो हम उसके पहले कुछ रीज़न्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वजूहात क्या हैं कि जिसकी बिना पर बच्चे फेल होते हैं। पहली जो रीज़न है इसकी वो है स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट्स इट, कि बच्चे इसको नज़रअंदाज कर लेते हैं कि ये कोई चीज़ ही नहीं है, कि जैसे हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है, कि हम तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लिहाजा पेपर से एक दो दिन पहले हम बस नज़र दोहराएंगे और बस हम पास हो जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ ना किया जाए, कि आपने जिस तरह दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम दिया है प्रॉपर इसको भी टाइम दें, क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। और वैसे भी CSS में कोई छूट नहीं होती कि अगर आप एक में रह गए तो भी आपके लिए कोई गुंजाइश हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लिहाज़ा आपको अपना हर एरिया बिल्कुल परफेक्ट वे में कवर करना चाहिए। दूसरी रीज़न क्या है? दूसरी मतलब लेस अटेंशन, कि जब उसको कुछ समझते ही नहीं है तो लिहाज़ा तवज्जो भी नहीं देते। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा कोई कोर्स या कोई मेंटोर से क्लासेस स्टार्ट भी करता है, तो वो यही सोचकर अपने आप को तसल्ली देता है कि मुझे तो आता है सब कुछ। ये जो बता रहे हैं कि बस थोड़ा-सा सरसरी सुन लिया और बस, और कुछ भी नहीं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। और तीसरी ये जो एक रीज़न है वो है वी हैव इनफ नॉलेज। वही जो अभी मैंने पहले ज़िक्र किया कि बच्चों के ज़हन में यही होता है कि हमें सब कुछ आता है। ये चीज़ उनको बहुत ही अलहदा रखती है इस्लामियात से, और लिहाज़ा फिर जो रिज़ल्ट होता है वो सबके सामने होता है। लिहाज़ा मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना ज़हन बना लें कि हमें कुछ भी नहीं आता। क्योंकि ये वो स्ट्रैटेजी है कि अगर आप अपना ज़हन बना लें, खुद को ये समझा लें कि आप ज़ीरो हैं इस लेवल पे, इस्लामियात के हवाले से आप ज़ीरो पर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता। फिर जब आप समझने की कोशिश करेंगे, कोई मेंटोर से क्लासेस लेंगे या कोई लेक्चर सुनेंगे, तो फिर आप समझने के काबिल होंगे। क्योंकि ये एक बहुत अहम चीज़ है कि अपने आप को समझा देना कि अभी मुझे नहीं आता, लेकिन मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब पहले से हम अपने आप को ये समझा के रखते हैं कि तो हमें तो आता है, तो हम जो कोई बताने वाला भी होता है, हम उसकी बात को तवज्जो से नहीं सुन रहे होते। लिहाज़ा मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना ज़हन बना लें कि अभी हमें कुछ नहीं आता, और जो भी हम पढ़ेंगे नए सिरे से पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, कि ये जो स्लाइड्स हैं ना उर्दू में बनाई गई हैं, तो जब प्रेजेंटेशन की जाती है तो उस वक्त अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसमें इंसान का अपनी तो कोई गलती नहीं है। लिहाजा इसको तनकीद का निशाना ना बनाया जाए कि अल्फाज इस तरह लिखे गए हैं, ये बात मुख्तलिफ हो गई है। इंशाल्लाह आपको लेक्चर में इंशाल्लाह अच्छी तरह समझाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। देखिए, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पहले हम उस सब्जेक्ट का जो नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट है किस चीज़ के बारे में। तो जिस तरह क्रिमिनोलॉजी, ये क्या है? ये क्राइम की स्टडी है। और इसी तरह साइकोलॉजी, ये क्या है? ये एक ह्यूमन साइकी, इंसान की नफ्सियात को पढ़ना, वो क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। और इसी तरह प्लांट्स की जो स्टडी है उसे हम बॉटनी कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कि जैसे अभी इसका लिटरल मीनिंग हम देख लेते हैं, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजिया। तो लॉजी मतलब होता है स्टडी, और क्रिमिन मतलब एक क्राइम से निकला है, तो क्राइम की स्टडी। बिल्कुल इसी तरह जो इस्लामियात है वो है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इस्लाम, कि इसमें हम इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं कि इस्लाम क्या है। हम किसको स्टडी करते हैं? हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है इस्लाम। इस्लामियात में हम इस्लाम को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसके हम उर्दू में कुछ मीनिंग देख लेते हैं कि इस्लामियात को हम उर्दू में क्या समझते हैं? जैसे अभी जो बच्चे अगर उर्दू में इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए इस्लामियात का मतलब होता है कि वो किताब कि जिसमें हम इस्लाम के मुत्तलिक इल्म को सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो होती है इस्लामियात। बिल्कुल इसी तरह कि वो किताब कि जिसमें इस्लामी इल्म हो, ये मतलब इस्लाम के बारे में इल्म हो, तो उसे क्या कहते हैं? इस्लामियात कहते हैं। एक प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन है, कि वो इल्म जो इस्लाम के उसूल व कवायद और उसकी बुनियादी बातें सिखाए और इसके बारे में मालूमात दे। यानी कि आपको इस्लाम के बारे में जो बेसिक उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में बताया जाए, उसका बेसिक नॉलेज दिया जाए, और फिर उसके बाद फर्दर इस्लाम क्या सिखाता है, क्या बताता है, उन सबको बताया जाए। तो ये चीज़ हम
ये तमाम बातें हम किस में पढ़ते हैं? ये सब्जेक्ट है इस्लामियात, उसमें पढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि देखें हमने डिस्कस किया कि इस्लामियात किसकी स्टडी है? इस्लाम की। तो अब हमने क्या समझना है? इस्लाम क्या है फिर? इस्लामियात को तो हमने समझ लिया, इट इज़ द स्टडी ऑफ इस्लाम। देन व्हाट इज़ इस्लाम? इस्लाम क्या है? तो इस्लाम को हम देख लेते हैं, इसका लिटरल मीनिंग हम देख लेते हैं, मुकम्मल सपुर्दगी, कि अपने आप को हवाले कर देना, अमन व सलामती जो कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, इताअत और झुकने, यानी कि हम अल्लाह पाक की बारगाह में झुक जाते हैं, उसकी इताअत करते हैं, अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं। और ये जो इस्लाम है, ये अमन व सलामती का दीन है। तो ये इसका जो लिटरल मीनिंग है, लफ्ज़ी मतलब वो ये है। और इसकी जो बाकायदा डेफिनेशन है वो है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के पास से जो ख़बरें और अहकाम लेकर आए, उनकी तस्दीक करना और उन पर अमल करना। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह पाक से तालीमात लेकर आए हैं हमारे लिए, उनको पहले सच्चे दिल से मानना और फिर उन पर अमल करना, ये है इस्लाम। आई होप सो आपको ये इस्लाम के लिटरल मीनिंग और उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं इस्लाम और कुरान। अब एक बात आप क्लियर अपने ज़हन में बिठा लें कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, उसकी कोई हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की एक टेक्नीक होती है। और इस्लामियात को जब आप टैकल करें कोई भी टॉपिक, तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है कि जैसे आप यूँ अज़्यूम करें कि आप किसी रूम में बैठे हैं और आपके सामने एक नॉन मुस्लिम बैठा है, ठीक है? और आप उसको कोई इस्लाम के बारे में ना कोई टॉपिक बता रहे हैं, कि कोई भी आपने टॉपिक ले लिया और उसके बारे में ना उससे आपका मुनाज़रा हो रहा है, डिबेट हो रही है। तो आप जो भी बात कर रहे हैं ना, तो वो उसके सामने आप वो उसके ना जवाब में आपसे कह रहा है, ठीक है आप ये बात कर रहे हो, लिहाज़ा हमें प्रूफ़ भी दो, ठीक है? तो अब आपकी बारी है, तो आप उसको कैसे प्रूव करेंगे? तो उसका तरीक़ाकार होता है कि पहले आपने उसको प्रूव करना है, कोई भी टॉपिक है, उसको पहले आपने कुरान पाक से कोई आयत हो, उससे आपने पहले उसको प्रूव करना है, ठीक है? क्योंकि कुरान पाक सबसे ऑथेंटिक किताब है, तो पहले आपको उससे प्रूव करना है। उसके बाद फिर आ जाता है दर्जा हदीस पाक का, कि अगर उस टॉपिक से रिलेवेंट कोई हदीस है, फिर आप उससे उसको साबित करें। उसके बाद फिर किसी सहाबी का कौल या किसी वली का कौल, उसको आपने कोट करना है, और फिर किसी फ़िलॉसफ़र का जो मतलब मशहूर फ़िलॉसफ़र हों, उनके बारे में बताना है। तो पहला हमारा है कि आप इस्लाम को कुरान के ज़रिए साबित कर रहे हैं, कि आप इस्लाम को कह रहे हैं कि ये एक दीन है, लिहाज़ा कुरान में ये कहाँ लिखा है? तो अब आप उसको बता रहे हैं कि एक छोटी-सी आयत मुबारक है, आप इसको याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत क्वेश्चंस में ये काम आएगी। इसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है। ठीक है? तो हमने इस्लाम को साबित कर दिया कहाँ से? कुरान पाक से। उसके बाद हम और भी कुछ यहाँ पर आयात दर्ज की गई हैं ताकि आप इनको देख लें। इस्लाम को हमने कैसे और कहाँ से साबित करना है? कुरान के रूह से, और बहुत सी आयात है जिससे आप इनको साबित कर सकते हैं। जिससे तस्मा कंजुल ईमान, और जिसे अल्लाह राह दिखाना चाहे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। देखिए लफ्ज़ इस्लाम अब कुरान पाक में आया है, तो आपने यहाँ से साबित कर दिया कि कुरान से साबित है इस्लाम। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस्लाम और हदीस, यानी कि अब इस्लाम को आप हदीस पाक से साबित करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फ़रमाया है। और हदीस मुबारक चंद कोट की जाएँगी यहाँ पर। तो जैसे पहले अर्ज़ किया गया कि इसमें कुछ लफ्ज़ों की आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन मफ़हूम आप समझ लीजिए कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ, तो उसने अर्ज़ की कि कौन-सा मुसलमान अफ़ज़ल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ हों। अब देखें, यहाँ पर आप अगर आप अपने आपके जैसे इस्लाम को आपने साबित करना है, तो देखिए हदीस पाक में मुसलमान का ज़िक्र आया है। तो कोई भी ऐसी हदीस पाक आपको मिली कि जिसमें मुसलमान के बारे में आया है, तो आप वो इस टॉपिक के अंदर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान क्या होता है? इस्लाम का फ़ॉलोवर होता है ना, तो इस्लाम की तालीमात को वो फ़ॉलो कर रहा होता है। क्योंकि देखिए मुसलमान, इस्लाम, तो इसके ये जो अल्फ़ाज़ हैं वो भी कितने आपस में मिलते-जुलते हैं कि मुसलमान वो होता है जो इस्लाम को मानने वाला होता है। लिहाज़ा आप इस्लाम को जब साबित कर रहे होंगे हदीस पाक से, तो इस तरह की जो अहादीस है आप उनको इसके अंदर कोट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हदीस पाक है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं। कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं। फरमाया, सलाम का जवाब देना, बीमार की इयादत करना, उसके जनाज़े के साथ जाना और उसकी दावत को कबूल करना और छीन का जवाब देना। ये 5 हकूक़ हैं जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हक हैं। उसके बाद फिर एक और हदीस पाक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं
یہ دیکھیں، اب آپ نے یہ بات جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ آپ نے اسلام کو ثابت کیا تھا قرآن سے پھر حدیث سے، اور اب آپ نے ثابت کرنا ہے قرآن پاک کو اسلام کو کسی بھی ولی کے قول سے۔ تو دیکھیں اب ورڈ تھوڑے آگے پیچھے ہیں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ اسلام کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے، جبکہ اس کی تکمیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ جو اسلام ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو وہ کون سا مذہب لے کر آئے؟ اسلام لے کر آئے۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن تھی اس حساب سے احکام نازل ہوئے، لہٰذا وہ تھا اسلام ہی، لیکن اس کے جو احکام تھے وہ ڈفرینٹ تھے۔ تو جیسے جیسے زمانہ ایوالو ہوتا گیا، اللہ پاک کی طرف سے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے، تو لیکن ان کا جو مین تھیم تھا ان کی تعلیمات کا، وہ کیا تھا؟ وہ کس مذہب کو فالو کرنے والے تھے؟ وہ اسلام کو ہی فالو کرنے والے تھے۔ اور اب جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اس کائنات میں بظاہر طور پر، تو اس وقت جو وہ تعلیمات ہیں وہ بھی اسلامی ہے، لیکن اب وہ فائنل اس میں آ گئی ہے کہ اب اس کے بعد اور کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہوگی قیامت تک۔ تو اب اس کے بارے میں اب یہ بات ہے، اس کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ غلطی کرے گا جو یہ گمان کرے کہ اسلام اس دین کا نام ہے جو 1500 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اسلام تو ان تمام رسالتوں کا عنوان ہے جو ابتدائے تخلیق سے آج تک لوگوں کو ہدایت دیتی چلی آ رہی ہے، یعنی کہ جب سے دنیا تخلیق ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے اس وقت سے لے کر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام وہ دین وہ لے کر آئے، تعلیمات لے کر آئے، تو ان کا محور و مرکز کیا تھا؟ اسلام ہی تھا، لیکن بس تعلیمات ڈفرینٹ تھیں۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام کی حقیقت اپنے کمال اور آخری شکل تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں پہنچی، لیکن قرآن کریم نے بلا استثناء تمام انبیاء کے پیغامات کو اسلام ہی کا نام دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اسلام اس وقت سے ہے جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور اس وہ پائے تکمیل تک کہاں پہنچا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب وہ تعلیمات اللہ پاک کی طرف سے لے کے آئے، اور قیامت تک اب وہی اسلام ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں فردر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عرصہ قبل تشریف فرما ہوئے تھے، تو وہ بھی کس کو فالو کرنے والے تھے؟ وہ بھی اسلام کو ہی فالو کرنے والے تھے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں ہم نے سمجھ لیا اسلام کیا ہے، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلام کس چیز کا تصور دیتا ہے، یعنی کہ وہ ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں تعلیمات دیتا ہے، کن کن پہلوؤں کو وہ کور کرتا ہے ہماری زندگی کے۔ تو ان چیزوں کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی ہم تھوڑا سا اس کا حوالہ لیں گے، اور اس کے بعد جو اس کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ پہلا جو تصور ہے وہ ہے اسلام کا تصور الوہیت، یعنی اللہ پاک کی وحدانیت کے بارے میں اسلام تصور دیتا ہے۔ پھر اسلام کا تصور رسالت، یعنی رسالت کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے اسلام کے تصور آخرت، یعنی کہ صرف دنیا ہی دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی ایک دنیا ہے کہ جس میں ہمیں اس دنیا فانی سے کوچ کر کے جانا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد تصور اطاعت، یعنی کہ اللہ پاک کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلام کا تصور عبادت، یعنی کہ عبادت کے بارے میں ہمیں کیا کیا تعلیمات دی جاتی ہیں اسلام کی طرف سے، اس کے بارے میں۔ اور اس کے بعد اسلام کا تصور دعوت، یعنی اسلام نیکی کی دعوت دینے سے پھیلا ہے۔ تو اس طرح اسلام کیا ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ اسلام ہے، اس کو کس طرح آگے لوگوں تک جو غیر مسلم ہیں ان تک پہنچانا ہے، یا جو مسلمان ہیں ان تک صحیح تعلیمات پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ہے اسلام کا تصور انابت مطلب جو توبہ، انسان سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ اس کا ازالہ کیسے کرے، تو اس کے لیے جو تصور دیا جاتا ہے وہ توبہ کا، یعنی کہ اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ تصور کہاں سے ہے؟ اسلام میں ہے۔ اس کے بعد ہے اسلام کا تصور حیات۔ obvious سی بات ہے کہ انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کے لیے حیات کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ اسلام بتاتا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اس کے بعد اسلام کا تصور اجتہاد، کہ دیکھیں اسلام اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے، تو عقل صرف یہ تو نہیں کہ بس اس کو یوز ہی نہ کیا جائے، نہیں، بلکہ اسلام بھی دعوت دیتا ہے کہ اپنی عقل کو جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، اللہ پاک کے احکام کے جیسے قرآن و سنت کو دیکھتے ہوئے جیسے فقہ کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، اجتہاد کیا جاتا ہے، تو اس میں اپنی عقل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلام کا تصور اخلاق، کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے،
वो अकेला तो ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता, तो वो उसको दूसरों के साथ किस तरह रहना है, अपना हर रिश्ता किस तरह निभाना है, तो इसकी तालीमात भी हमें इस्लाम से मिलती हैं। उसके बाद इस्लाम का तसव्वुर जिहाद कि वो सिचुएशन कि जब देखिए हमने इस्लाम का लिटरल मीनिंग देखा था अमन और सलामती, लेकिन बेशक इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन जब कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि गैर मुस्लिम मुसलमानों को ये हथियार उठाने तक की नौबत तक पहुँचा दें, तो फिर इस्लाम इतने बहादुर मुसलमान इतने बहादुर हैं और इस्लाम इस बात की तरवीज करता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो अपने मुसलमान बहन-भाइयों को बचाने के लिए, उनकी मदद के लिए जिहाद किया जाए। उसके बाद है इस्लाम का तसव्वुर निजात, यानी कि जब हमसे जो गुनाह हो गए, उसके बारे में अल्लाह पाक से बारगाह में तौबा करें और निजात हासिल करने की इन गुनाहों से निजात हासिल करने की अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। उसके बाद है इस्लाम का तसव्वुर माशरत, मुआशरा मतलब सोसाइटी कि माशरे में किस तरह रहना है, ये भी इस्लाम हमें इसकी तरवीज करता है। उसके बाद है इस्लाम का तसव्वुर तज़किया, तज़किया मतलब होता है अपने आप को पाक करना। अब वो पाक करना हमारी बातिनी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, हमारी ज़ाहिरी कोई गंदगी है, निजासत है, उसको पाक करना भी हम उसको ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये कौन कवर करता है इन चीज़ों को? ये कॉन्सेप्ट कौन देता है? ये देता है इस्लाम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।